मैंने न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट नीचे नोट डाउन कर दिया ताकि यहाँ पे हम अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। सो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता क्या है कि H2S, पहली बात तो H2S क्या है, चलो आधा पढ़ के बताती हूँ। H2S ए टॉक्सिक गैस, यानी जो H2S है हमारी सल्फ्यूरिक गैस बोल सकते हैं, हाइड्रोसल्फ्यूरिक बोल सकते हैं, सल्फ्यूरिक गैस बोल सकते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक, सॉरी सल्फ्यूरिक नहीं, हाइड्रोसल्फ्यूरिक, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक ए टॉक्सिक गैस विथ रोटन एग लाइक स्मेल, यानी हमारी एक गैस है जो है टॉक्सिक है, जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक या हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोल सकते हो, जिसकी स्मेल है रोटन एग लाइक स्मेल, यानी उसकी एक रोटन एग, सड़े हुए एग की तरह उसकी स्मेल है। अब हमें यहाँ तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी क्वेश्चन के बारे में। आगे है इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। अभी क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस, आपको कोई बहुत ज्यादा पहाड़ नहीं लेना इस वर्ड का। क्वालिटेटिव एनालिसिस का ये मतलब है, जैसे मान लो आप कोई केमिस्ट्री लैब में जा रहे हो और आपके सामने कुछ मिक्सचर्स रख दिए। अब ये मिक्सचर्स क्या होता है, देखो मिक्सचर्स आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ये बहुत बेसिक टर्म आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लो आपके सामने कुछ मिक्सचर्स रख दिए और आपको उनको एनालिसिस करना है, आपको उन पे वर्क करना है, आपको उनको आइडेंटिफाई करना है। मतलब समझ नहीं आया, जैसे मान लो कि आपके आपके सामने कुछ कंपाउंड्स रख दिए, कंपाउंड्स तो समझ आ रहा है, कंपाउंड्स रख दिए, कुछ एक तरीके के मिक्सचर्स रख दिए, कंपाउंड्स रख दिए। अब आपको उनको एक तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से सोल्ट कंपाउंड कौन सा है, सोल्ट का मिक्सचर कौन सा है, एसिडिक बेसिक कौन सा मिक्सचर है। फिर आप उनको एनालिसिस करोगे, एक तरीके से आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ ये वाला ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर है, ये तो ये एक तरीके से क्या होगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी आप किसी भी मिक्सचर कंपाउंड पे एनालिसिस कर रहे हो। अब आगे क्या कहा है, इफ द सोल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर, यहाँ तक भी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, यहाँ तक हमें ये कहा है कि इफ द सोल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर। देखो क्वेश्चन को रटना नहीं है, एकदम अच्छे से स्मूथली समझो। हमें कहा है, मैं यहाँ पे साइड में बना रही हूँ, हमें एक कंटेनर लेना और इन वाटर नाम आ गया, तो मैं क्या ये डॉट 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 को इनको वाटर मान लूं, ये मेरा गया वाटर H2O, उसके अंदर मेरे को H2S गैस डाल दी, मान लो ये कुछ गैस के पार्टिकल्स है, ये गोल 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 गैस के पार्टिकल्स है, ये मेरे के H2S। अब मैंने ये डाल दी और क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोल्युबिलिटी कितनी है H2S गैस की वाटर के अंदर इन वाटर एट STP इज 0.195 m, कैलकुलेट KH। KH का मतलब यानी हमें हेनरी लो कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है और इज 0.195, यानी हमें सोल्युबिलिटी दी है H2S की इन वाटर के अंदर 0.195 m। अब ये m का क्या मतलब है, स्मॉल m मींस मोलरिटी नहीं, मोलरिटी बिल्कुल मत समझना, इसका मतलब है मोल, इसका नंबर है 0.195 मोल्स, ठीक है। मोल एक तरीके के नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है, ठीक है। आई बात समझ है। H2S के दिए, H2O के नहीं दिए यहाँ पे हमें। और कहा है, अब आप कहोगे चलो पहले फॉर्मूला लगाते हैं, सारी बातें छोड़ो, पहले फॉर्मूला लगाते हैं। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, P इज इक्वल KHX। यहाँ पे हमें हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, चलो निकाल लेते हैं। P/x, हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला हमने बना लिया। लेकिन अब आप कहोगे ना तो हमें प्रेशर गिवन, ना ही हमें एक्स मोल फ्रैक्शन गिवन और हेनरी लो कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। लेकिन आप क्वेश्चन को अगर ढंग से ऑब्जर्व करोगे, देखो आप आई नो आपका पहला भाई ये चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हो, ये इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में पहली बार कर रहे हो, तो आपको थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप कर सकते हो। आप क्वेश्चन को समझो, थोड़ा इस पे फोकस करो। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को मतलब पढ़ के भाग गए, डर गए कि नहीं 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 होगा, छोड़ो, तो नहीं होगा। और मतलब सेशन के स्टार्टिंग में अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो एंड तक आप इनको 3-4 बार करोगे ना, तो एग्जाम में तो आप यूं करके आ जाओगे, ठीक है। तो अब हमें प्रेशर गिवन है, देखो प्रेशर कैसे गिवन है हमें तो कहीं नहीं दिख रहा। हमें कहा है इफ द सोल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP, STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे मैं चीजें लिख रही हूँ जो मेरे को गिवन है, मैं एक साइड गिवन लिखूंगी, एक साइड फॉर्मूला लगाऊंगी, उस साइड कैलकुलेशन। यहाँ पे गिवन मेरे को एक तो ये गिवन है और एक मेरे को गिवन है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। यानी STP में हम टेम्परेचर की वैल्यू भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं, प्रेशर की वैल्यू भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं। यहाँ पे मैं टेम्परेचर स्टैंडर्ड फॉर्म में लूंगी तो पहली बात तो मेरे को इसमें टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, तो मैं टेम्परेचर की बात ही नहीं करूंगी, मेरे को प्रेशर की जरूरत है। तो प्रेशर मैं इसमें लूंगी 1.013 बार। ये क्यों आया, रट लो। हाँ जी बॉस, ये रट लो। क्यों, ये इसीलिए रट लो क्योंकि जब भी आपके पास एसटीपी की बात है ना, आप प्रेशर की वैल्यू 1.013 बार ही लिखोगे ऑलवेज। आई बात समझ। अब प्रेशर गिवन है और एक्स, एक्स का क्या करें,
अरे x गिवन तो है 0.195, बट ये नहीं लिखना आपको, आपको x मोल फ्रैक्शन लिखना है। ये है नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन, ये नंबर ऑफ मोल्स। अब आप x कैसे निकालोगे? x है हमारा एक तरीके से मोल फ्रैक्शन बोल दूं मैं इसको, मोल फ्रैक्शन बोल दूं मैं, मोल फ्रैक्शन निकालूंगी H2S का। अब पहली बात तो ये कि ये A प्लस B दोनों मिलके ए बी सोल्यूशन बना रहे हैं, जिसमें A क्या है, वाटर H2O है, B क्या है, H2S है, दोनों ने मिलके हमें एक सोल्यूशन बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया? तो मेरे को यहाँ पे H2O और H2S, अगर मैं इसका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा? मान लो मेरे को H2S का मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगी? ये काई, जिसको हम x बोलते हैं, बट इसको वैसे इसका सिंबल काई है, इसका फॉर्मूला लिख दो और b लिख दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a। इसका क्या मतलब हुआ? चलो देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स b यानी H2S के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है बॉस, ये देखो 0.195 लिख दो, 0.195 अपॉन में वापस 0.195 Na। हाँ फंस गया ना। अब Na कैसे निकालोगे? अरे Na निकालना भी बहुत इजी है। Na क्या है? नंबर ऑफ मोल्स किसके? वाटर के। वाटर फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का पता है ना? लिख देती हूँ, कोई बच्चा अगर भूल गया हो तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होगा गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18, गिवन वेट, मैम वेट तो हमें दे ही नहीं रखा वाटर का। अरे ये जो मैंने एक कंटेनर में सॉल्यूशन बनाया है, तो ये पूरा सॉल्यूशन मेरा 100 ग्राम का है, इसमें मेरे को H2S की कोई क्वांटिटी नहीं दे रखी, कोई क्वांटिटी नहीं दे रखी, नहीं दे रखी, सच में नहीं दे रखी, क्वेश्चन देख लो। तो मैं वाटर को 100 ग्राम यहाँ पे लिख दूंगी। अब मैं वाटर को 100 ग्राम लिखूंगी तो 100 अपॉन 18, 100 अपॉन 18, जब आप इस टर्म को सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 55.5, 55.5। चलो मैं अच्छे से लिख देती हूँ किसी को, मेरा 55.5। अब 0.195 अपॉन में, अभी इसको आप मिटा दो, चलो मिटा देती हूँ, 55.5 सीधा ही लिख देती हूँ। अब 0.195 ठीक है, अपॉन में 0.195 में हमें प्लस करना 55.5, मैं 0.195 को नेग्लेक्ट कर दूंगी। XB इज स्मॉल सो नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड क्यों? क्यों कर रहे हैं? अरे क्यों कर रहे हैं? अब सुनो, ये है 0.195, इतनी छोटी पॉइंट, 0 पॉइंट की वैल्यू जब मैं 55.5, एक तरीके से बड़ी वैल्यू होगी ना इसके कंपैरिजन में, तो मैं इसमें जब ऐड करूंगी तो कुछ पॉइंट्स में फर्क आएगा भाई साहब, ये कोई ऐड होगी 60 70 नहीं बन जाएगा, सिर्फ पॉइंट्स में जब फर्क आएगा। तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकती हूँ, इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकती हूँ, ऊपर वाले को नहीं कर सकती, ये ऊपर वाली डिवाइड में है लेकिन नीचे वाले प्लस में, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जब आप इसको 0.195 को डिवाइड करोगे 55.5 से तो आपके पास ओवरऑल आंसर आएगा 0.0035। अब आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स फ्रैक्शन निकाल लिया, कितना निकाला? कितना निकाला बॉस बोल दो, कितना निकाल लिया? 0.0035 किसका? H2S का। H2S का ये निकाल लिया, आई बात समझ? अब हमें तो ना वाटर का भी निकालना है, वाटर का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो निकाल लो। XA प्लस XB इज इक्वल 1, XB की वैल्यू आपको पता है, XA तो मैं यहाँ पे 1.0035 को माइनस करोगे, आपके पास H2O की आ जाएगी। हालांकि हमें क्वेश्चन में H2O की नहीं पूछी। अब यहाँ तक अपना क्वेश्चन खत्म नहीं, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अब आप इसमें पुट कर दो। प्रेशर कितना था? 0. देख लो 13 बार। X नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले? 0.0035। अब डेसिमल वाला खेल खेले, ऊपर आ जाएंगे हमारे 4 जीरो, नीचे आ जाएंगे हमारे 3 जीरो, 3 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, ऊपर हो गया हमारा 10130 अपॉन में नीचे हो गया हमारा 35। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 228.9 के आसपास आएगा, आप देख लेना, ठीक है, आप चेक कर लेना आगे का, लेकिन ओवरऑल आंसर आपका यही होगा। एज स्टॉप मैंने कॉम्प्लेक्स नहीं किया होगा, बहुत इजीली समझाएगा। अब आप स्टेप वाइज स्टेप कैसे लिखोगे? पहले गिवन लिख लो, फिर फॉर्मूला, सॉरी पहले फॉर्मूला बना लो, फिर गिवन लिख लो, फिर मोल फ्रैक्शन निकालो, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ये आ गई, फिर x से xb का फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ मोल्स फ्रैक्शन H2O के भी निकाल ही लो, क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद आप इस प्रेशर वाली फॉर्मूले में रख के हेनरी लो कांस्टेंट निकालो, और तो क्या ही कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल, बहुत 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 ज्यादा इजी है बॉस, बहुत ज्यादा इजी, मतलब इतना इजी कि क्या ही बताऊं।
नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज, हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है, सेकेंड है हमारा, हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, ठीक है, ठीक है गिवन, ओके 8298 केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर भी गिवन है, कितने पे 298 केल्विन, हालांकि इसमें टेम्परेचर का कोई रूल होता नहीं है बट लिख लेते हैं, ठीक है गिवन है तो। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml वाटर, हमें CO2 की क्वांटिटी मेजर करनी है 500 ml पानी के अंदर, 500 ml ऑफ सोडा वाटर, मान लो ये हमारे पास 500 ml सोडा वाटर है, सोडा तो ना सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, वाटर है ये एक तरीके का, ऐसा मानो सॉल्यूशन है वाटर का, इसके अंदर ये मान लो पानी है 500 ml, इसके अंदर CO2 के कितने नंबर ऑफ मोल्स है, क्वांटिटी कितनी है, ये CO2 हो गया, बताओ भाई साहब। When packed under, जब मैंने इसको पैक किया, मैंने क्या किया, इसको पैक किया अंडर 2.5, यानी मेरे को पी गिवन है 2.5 ATM। पहली बात तो ये कि एक हमें हेनरी लॉ कांस्टेंट में एक तरीके से प्रेशर की ऐसा यूनिट दी है पास्कल, दूसरी तरफ हमें पी की वैल्यू दी है ATM में, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, कुछ समझ पा रहे हो? देखो हमें पास्कल दिया एक तरफ, तो एक तरफ दिए ATM, मेरे को ATM से पास्कल में बदलना है, ATM से, ये मैं सारा कुछ गिवन लिख रही हूँ यहाँ पे और फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पे, फॉर्मूला, थोड़ा मार्कर लाइट चलने लग गए हैं, निकालना क्या है, चलो P इक्वल KHX, एक बार इतना लिखे छोड़ती हूँ, निकालना क्या है, ATM से मेरे को किस में बदलना है, पास्कल, मैं क्या करूंगी, किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2.5 है ना, 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻3, जब भी आपको ATM से पास्कल में बदलना हो 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये आपको दे रखा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है और प्रेशर की वैल्यू आपको गिवन है, आपको निकालना सिर्फ मोल फ्रिक्शन, वो भी किसका, CO2 का, वैल्यू रख दे, चलो रखते हैं। प्रेशर है अपना हो गया 2.5 इंटू 10⁻3, ये हो गया इधर 1.67 इंटू 10⁸, बहुत बहुत ज्यादा स्मूथली इजी वे में समझाऊंगी, बस आप देखते जाओ। अब x हमें दे रखा है मोल फ्रिक्शन, मोल फ्रिक्शन दे रखा है, कैसे निकालेंगे, मोल फ्रिक्शन CO2 का दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अरे CO2 का दे रखा है, पानी अपने पास A सॉल्वेंट है, CO2 अपने पास B सोल्यूट है, दोनों ने मिलकर सॉल्यूशन बनाया, तो A तो पानी हो गया, B CO2 हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B CO2 के कैसे निकालोगे, गिवन वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट, जो CO2 का हमें क्या दे रखा है, when packed under 2.5 ATM CO2 present, CO2 का नंबर ऑफ गिवन वेट, CO2 का गिवन वेट कितना है नहीं पता, जानते ही नहीं है गिवन वेट, चलो x लिख दो, अपॉन में मोलिकुलर वेट कितना है CO2 का, जब मेजर करोगे तो आएगा 3244 आएगा, अच्छे से स्मूथली देखते रहना, ठीक है, ये हो गया। अब मैं NB की वैल्यू को नेगलेक्ट करूंगी, पहले वाले क्वेश्चन में भी तो किया था, नेगलेक्ट इसलिए करूंगी क्योंकि इसके जो अमाउंट होने वाला है ना NB का सोल्यूट का, वो बहुत ज्यादा कम होने वाला है, तो जब मैं Na में जब इस NB की वैल्यू ऐड भी करूंगी ना, तो कोई पॉइंट में चंद फर्क आएगा, बाकी मैं NB की वैल्यू को नेगलेक्ट कर सकती हूँ, नेगलेक्टेड बिकॉज XB क्या है, इज स्मॉल, ओके बॉस, यहां तक हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो गिवन वेट कितना है, गिवन वेट तो दे ही नहीं रखा है, 500 ml दे रखा है, कोई 100 मत लिख देना, 500 ml दे रखा है, ये देखो वो भी किधर किधर किधर, पहला ये तो दूसरा, गिवन वेट मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18, अब इसको वो मैथ वाला कर दो, x44 मल्टीप्लाई 18 अपॉन में 500, ये टर्म आ गई, क्या आ गई, ये टर्म आ गई ओवरऑल सॉल्व करने के बाद। अब फॉर्मूले में मैं ये वैल्यू रख दूं, कैन वी पुट दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला, यस यस बॉस, P इज इक्वल KHX, P कितनी है 2.5 इंटू 10⁻3, हेनरी लॉ कांस्टेंट कितना है अपने पास 1.67 इंटू 10⁸, और x कितना निकाला मैंने, x 44 अपॉन में 18 अपॉन में 500, नीचे वाला मिटा रही हूं। अच्छा क्वेश्चन के लिए चाहिए होगा ना, क्वेश्चन आप देख लो, मेरे को तो पता है क्या क्या रहा है क्वेश्चन। ये कैंसिल हो गया, कर सकती हूँ, 10⁻5 बच जाएगा, 10⁻3 है, 2.5 इंटू 10⁻3
10 की पावर 3 ऊपर 10 की पावर 8, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। आई बात समझ? अब ये पॉइंट ऐसे कर दूं, इसको मैं ऐसे कर दूं, डेसिमल है तो हटा रही हूँ, कुछ बड़ा चौड़ा कुछ नहीं कर रही। यहाँ पे बचा 10 की पावर 5, ये 10 की पावर 3 10 की पावर 8 से कैंसिल आउट होकर 10 की पावर 5 बच गया, तो मैं लिख दूं यहाँ पे 10 की पावर 5। नीचे है 500, तो 500 की अगर मैं दोनों जीरो को ऊपर भेज दूं, ध्यान से सुनते रहना, 500 के दोनों जीरो को अगर मैं ऊपर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2 हो जाएगा। अब 10 की पावर 5 10 की पावर -2 कितना बच जाएगा, 10 की पावर 3 बच जाएगा ना एक तरीके से। पहले तो इसको कैंसिल आउट कर दो, कितना बचेगा 5 अपॉन में 2, ठीक है, इक्वल 167 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 -2 10 की पावर 3 लिख दूं, यस लिख सकते हैं, x 44 अपॉन में 18/5। यहां तक देखते रहो बस आप। अब ये 100 को ऊपर भेज दूं, 100 को ऊपर भेज दूंगी तो 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 10 की पावर -3, ये लो कैंसिल, बचेगा 10, सिर्फ 10 बचेगा, मतलब 10 की पावर 1 बचेगी, 10 की पावर 1 बचेगी, कैंसिल आउट हो गया, मैं यहाँ पे सिर्फ 10 लिख रही हूँ। अब आप इसको देखो, 2 18 मल्टीप्लाई 2 36, 5/2 167 मल्टीप्लाई x अपॉन में 44, 36 लिख दूं, 36 ये 44, इसको कैंसिल आउट करो, 22 18 9 11, ये 11 लिखा है, ठीक है 11। अब बताओ किसी को कैंसिल कर सकते हो एक दूसरे से? 167 को मल्टीप्लाई कर लो 9 से। मैं सीधा नहीं सॉल्व करवा रही क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए मैं अपने आप ही नहीं करवा रही। 63 3 6 54 54 प्लस 6 60 0 6 9 15 1503 के आसपास आएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 1503। अब 11 से डिवाइड करोगे 5/2 और यहाँ पे x भी है। अब 5/2 क्यों ना मैं इस टर्म को इस साइड भेज दूं, बहुत ज्यादा लाइट चल रहा है, वीडियो में विजिबल है क्या? थोड़ा कम ही है ना, चलो क्या हो गया 5/2 मल्टीप्लाई 11 अपॉन में 1503 इज इक्वल x। अब देखो कैसे करोगे, इसको सॉल्व करोगे, आपके पास x की वैल्यू आएगी, आपके पास 1.89 के आसपास। आप इसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि ओवरऑल आंसर देखो आगे पीछे हो सकता है पॉइंट्स में, मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि यहाँ तक जब इतनी कैलकुलेशन मैंने करवा दिया तो एडजस्ट आप कर सकते हो। फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मैंने क्या बताया है। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में हेनरी लो कांस्टेंट की वैल्यू दी थी, पास्कल में दी थी, फिर हमें प्रेशर दिया कि 500 ml वाटर के अंदर CO2 की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी जब हम उस पर इतना प्रेशर लगा रहे हैं। एटीएम में थी, कभी भी यूनिट डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब आपको हेनरी लो कांस्टेंट पास्कल में दिया ना तो आप उसको एटीएम में बदलो। मान लो हेनरी लो कांस्टेंट एटीएम में दिया होता तो उसको पास्कल से एटीएम में बदलना होता। तो अब आपको एटीएम में हेनरी लो कांस्टेंट पास्कल में दिया है और ये प्रेशर कि CO2 इस सॉल्यूशन में इतना प्रेशर लगाते हो तो बताओ CO2 की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी 500 ml वाटर के अंदर। तो आप एटीएम से पास्कल में बदलोगे 2.5 मल्टीप्लाई कर दोगे 10 की पावर 3 से। तो प्रेशर गिवन है, हेनरी लो कांस्टेंट गिवन है, बचा क्या मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका निकालोगे, वाटर का या CO2 का? CO2 का ही निकालोगे ना, वाटर का निकाल लो। XA प्लस XB इज इक्वल 1, जहां पे XB की वैल्यू आपके पास आ गई और XA को उधर लेफ्ट साइड भेज के माइनस प्लस करते रहो। अब NB अपॉन में NB प्लस NA, NB क्या हम जानते हैं कि CO2 कितना गिवन है, हमें नहीं जानते, X है अपॉन में 44, फिर Na की तो जानते हैं हम 500 अपॉन 18 500 अपॉन 18, फिर इसको मैथ वाला ऐसे किया, फिर हमें ये वैल्यू मिल गई। अब आप इस फॉर्मूले में यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, और नहीं समझ आया तो इसको थोड़ा पीछे लेके देख लो, बैक करके देख लो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट लॉ एंड टर्म्स। सो थैंक यू सो मच।